धर्म स्थापित करने के लिए आपको अधर्म को मारने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ धर्म को बड़ा कीजिए, अधर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब भी हम धर्म की बात करते हैं तो लोग बहाने ढूंढते हैं कि वो कैसे इससे बच सकें, क्योंकि पेट के लिए तो हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन धर्म का क्या। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म का काम करना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। अधर्म को बॉयकॉट तो करना है, लेकिन क्यों करना है और कैसे करना है ये नहीं पता। सोशल मीडिया पे बैठे बैठे बातें बहुत होती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो चेंजेस हम ला सकते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता। प्रॉब्लम सब बताते हैं, लेकिन सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन अब मिल चुका है। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, यह वीडियो बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली है। जय श्री राम। प्रशासक समिति ने 29 जनवरी 2023 को महादेव की नगरी काशी में जमीनी बैठक करी थी, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करी और 2 बड़ी अनाउंसमेंट भी करी। बैठक में दूसरे संगठन भी आमंत्रित थे और सभी ने एक साथ मिलकर बैठक को संपन्न किया। ज्यादा समय न लेते हुए आपको ले चलते हैं सीधा बैठक में। पहले हमने दिया जलाया, वंदना करी और फिर उसके बाद प्रोग्राम शुरू किया। हमारे संगठन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मनीष जी ने अपनी कुछ बातें रखी, आप वो सुनिए। सभी जो भी साथी यहाँ उपस्थित हैं वो सभी इस चीज़ को ध्यान रखें कि इस बैठक से जो भी कुछ आपके दिमाग में बैठे उसको अपने साथ लेकर चलिए और अपने क्षेत्र में जहाँ आप रहते हैं, आपका कार्य क्षेत्र जो भी है वहाँ पर उसको अप्लाई कीजिए। हमें काम सकारात्मक रूप से करते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। वरना तो बस सोशल मीडिया पे जैसे हम चलते जो जा रहे हैं, बहुत कुछ हमें दिख रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, परंतु ग्राउंड लेवल पे उतना कुछ नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं उनको ज़मीन तक भी लाना होगा कि सोशल मीडिया पे हमने बॉयकॉट कर लिया, ज़मीन पर भी बॉयकॉट किस चीज़ का वो आप सब जानते हैं, हर चीज़ का। जो चीज़ समाज के लिए गलत है, हमारे धर्म के लिए, हमारा धर्म क्या है, प्रकृति का धर्म, सृष्टि सबका, पूरे विश्व का एक ही धर्म है। उस धर्म के लिए और हमारे समाज के लिए जो अच्छा है वो काम हमें करना है, और जो उसके लिए गलत है उसका बॉयकॉट करना है। हर प्रकार से कोशिश शुरू करनी होगी। हो सकता है कई बार कई चीज़ों का बॉयकॉट नहीं कर पाते, जैसे पहले चाइना का बहिष्कार करने की बातें होती थी तो लोग कहते थे ये हो ही नहीं पाएगा। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन बहुत सारा बॉयकॉट हुआ है, उसका असर चाइना ने भी देखा और हमने भी देखा। तो शुरुआत कीजिए, काम सब होते हैं। बैठक का लक्ष्य यही होता है कि आप लोग चर्चा करो और बातें दूसरों को बताओ, क्योंकि अगर आप लोग हमारी बैठक में आ रहे हो या फिर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप लोग काफी हद तक जागरूक हैं। लेकिन हमें तो बात उन तक पहुंचानी है जो जागरूक नहीं है, इसलिए आपको हमारी बातें दूसरों तक पहुंचानी होती हैं। फिर आगे अमित जी ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई और उन्होंने अपनी बातें रखी। भाई हम सब बैठकें कर रहे हैं, मैं भी आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपको समिति से क्यों जुड़ना चाहिए उसके बारे में मनीष जी ने आपको कुछ बताया है, वो सुनिए। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने संचालक साथियों के सहयोग से, हमारे पास समिति के पास लगभग 700 से 800 संचालक साथी हैं जो निस्वार्थ भाव से लगातार अपने कार्य को लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और समिति आज ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया के मामले में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो कई बार लोगों को ये चैलेंज भी कहता हूँ कि यदि समिति से कोई व्यक्ति 10 दिन 15 दिन के लिए भी जुड़ जाए और ढंग से चीज़ों को समझ जाए तो दिमाग क्लियर हो जाए, यानी आपको सही क्या है गलत क्या है उसका पता चल जाए, सच क्या है झूठ क्या है, किस प्रकार की चीज़ें गलत सोशल मीडिया पे हैं, वहाँ उल्टी सीधी चीज़ें सही चीज़ें सब फैलाई जाती हैं। तो गलत और सही को समझना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो नुकसान हमारी संस्कृति को कर रहा है वो कौन है, वो बॉलीवुड है। इसलिए बॉलीवुड का बॉयकॉट करना है। लेकिन जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा कि इस बॉलीवुड का बॉयकॉट किया क्यों जा रहा है, तब तक वो क्या करेंगे, हम तो शाहरुख खान के फैन है साहब, पठान देखने जाएंगे, हम तो इसके फैन है वो देखने जाएंगे। तो चीज़ें जब तक लोगों तक पहुँचेगी नहीं, जब तक उन तक जानकारियाँ नहीं पहुँचेंगी, वो जागरूक नहीं हो सकते हैं। फिर हमारे संगठन के प्रेसिडेंट कमल जी ने अपनी बातें रखी और हमें यह बताया कि हम ग्राउंड पे कैसे हिंदुओं को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें स्ट्रॉन्ग होने की बहुत अधिक आवश्यकता है। जय श्री राम सेना संगठन के बारे में तो आपने सुना होगा। उनके प्रेसिडेंट सौरभ जी ने हमें बहुत सारी ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने सनातन संस्कारों के बारे में बात करी, यज्ञ और इतिहास के बारे में उन्होंने हमें ज्ञान दिया। शक्ति चक्र से लव जिहाद के बारे में हमको नॉलेज मिली कि हम उसको कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने हमको बताया कि जब भी हम लव जिहाद होता देखें तो उसको हम इग्नोर ना करें,
बल्कि हम लड़की के पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाएं ताकि वो कंट्रोल हो सके। और दूसरी बात है एफिडेविट, उसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे। उसके बाद शूरवीर प्रोग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अधिक पसंद आया, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हिंदू समाज का एक बहुत ही अच्छा बड़ा इकोसिस्टम बनके तैयार हो जाएगा। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हमें बॉयकॉट करना है, बहिष्कार करना है, किसका बोलने की जरूरत नहीं है, उनका बहिष्कार करना है। कैसे करें? तो समस्या यही है कि हमारे क्षेत्र में जब हमें कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए, हम खोजते हैं, हमें अपना नहीं मिलता, तो मजबूरन उसका बुलाना पड़ता है, कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, और कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो उन्होंने पूरी तरह अपने हाथ में ले लिए, हमें मिलते ही नहीं है। नाई ढूंढने जाए तो नाई नहीं मिलते हैं, बराबर है, मोची ढूंढने जाए मोची नहीं मिलते हैं, और पंचर का तो सबको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि इस प्रोग्राम से अगर हम अपने लोगों तक ये चीज़ पहुंचा दें, ठीक है, और ये जब मिलने लग जाएंगे हमें अपने ही लोग, तो फिर हम उनको नहीं लेंगे। उससे दो तरीके की सिक्योरिटी है, एक तो इकोसिस्टम हमारा मजबूत होगा, एक हम जो बॉयकॉट करना चाहते हैं, बहिष्कार जो करना चाहते हैं अधर्मी शक्तियों का, गलत शक्तियों का, उन शक्तियों का जब बहिष्कार करेंगे ना वो कमजोर हो जाएंगे। और तीसरी सबसे जरूरी चीज, हमारी बच्चियां सेफ रहेंगी। उसके बाद बड़े यूट्यूबर इंडियन एसआरजे, जिनके यूट्यूब पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और यूथ को गाइड किया कि वो कैसे धर्म का काम कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। उसके बाद मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी, वही रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूंगा। दिक्कत यह है कि हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमको धर्म बचाना है, हमको धर्म के बारे में काम करना है, लेकिन हम एक 5 मिनट की वीडियो तो पूरी देख नहीं पाते और हम बात करते हैं धर्म बचाने की। और सिर्फ वीडियो देखना ही मकसद नहीं होता, वीडियो को आप हर जगह फैलाएं, वो हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, लेकिन वो भी हम पूरा कर नहीं पाते और हम बात करते हैं धर्म बचाने की। अब आते हैं हमारे मेन अनाउंसमेंट पे। हमें बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि महादेव की कृपा से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, पूरी तरह से वर्किंग है और आप यह वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट पे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स जाना शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से विजिट करें और हमको बताएं कि कैसी है, आपका फीडबैक भी हमको चाहिएगा। दूसरी मेन चीज, समिति ने एक किट लॉन्च करी है, क्योंकि अधर्म का हम कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन धर्म तो हमारे हाथ में है। अगर हम धर्म को बड़ा करेंगे तो अधर्म अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। बाकी आप वीडियो में देखिए। लेकिन अपना टारगेट लीजिए कि इस किट को मैं 1000 लोगों तक पहुंचाऊंगा और उनको अग्निहोत्र से जोड़ूंगा, और इसी किट के अंदर आप अगर जैसे लोगों से जुड़ जाएंगे तो फिर उनको समिति से भी जोड़ सकते हैं और उनसे आप मेलजोल भी बढ़ा सकते हैं और भी प्रकार से उन तक धर्म को पहुंचा सकते हैं। तो ये किट का एक उद्देश्य ये भी है कि सनातनियों को आपस में जोड़ना है, एक ऐसा किट जो सनातनियों को रोजगार और स्वरोजगार भी दे। अब ये किट समिति ने लॉन्च किया है, हमारी तो समिति है और समिति का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन हमने पहले भी कहा कि अर्थ के बिना धर्म का काम नहीं चलेगा। तो जो हमारे लोग हैं, जो संचालक हैं, अगर उन्हें इससे रोजगार मिलेगा, यदि उन्हें इससे स्वरोजगार मिलेगा, तो वो इस काम को और ज़्यादा अच्छे से करेंगे, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो इस किट के माध्यम से हमारे जो भी संचालक साथी अगर इसको समझना चाहें, इसके माध्यम से रोजगार स्वरोजगार भी करना चाहें, तो उसमें भी हम उनका सहयोग करेंगे। इससे इस किट से उन्हें भी कुछ जो भी है अर्थ सहयोग मिलेगा, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें, है ना। और जीवन यानी आप पुण्य भी कमाएंगे और पैसे भी जो आपके जीवन यापन के चाहिए वो भी आपको ये किट देगा। प्लस सबसे बड़ी चीज ये आपकी सुरक्षा की गारंटी देगा, क्योंकि आप जब 1000 अपने आसपास के लोगों को ये किट दे देते हो और वो आपकी तरह यानी धर्म के साथ जुड़ जाते हैं, उसके बाद कोई जिहादी, कोई मिशनरी आपके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। यानी आप, आपका परिवार, आपकी बच्चियां, वो सारी इस किट के माध्यम से, छोटा सा किट है, इस किट के माध्यम से वो सुरक्षित हो जाएंगे। इसके बाद स्वास्थ्य, आप सभी जानते हैं स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है। तो ये किट से ऐसा है कि जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल शुद्ध चीजें आपको प्राप्त होगी। शुद्ध देसी गौ माता का गोबर होगा, शुद्ध देसी गौ माता का घी होगा, प्लस जो हवन सामग्री हम ला रहे हैं वो भी जो गायत्री परिवार की ऑथोराइज्ड है, यानी जिसको मैंने इसकी रिसर्च रिपोर्ट मैंने किसी ने बताई थी कि 1 किलोमीटर के एरिया तक जहाँ ये जलती है हवन सामग्री ना, 1 किलोमीटर के एरिया तक जीवाणु और विषाणुओं का नाश करती है। यानी स्वास्थ्य भी आपको इस छोटी सी किट के माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। जो छोटी मोटी बीमारियां वायरल वगैरह होती हैं, बहुत होती हैं आजकल, तो वो वायरल वगैरह नहीं होंगी। एक इस
पर्यावरण के लिए ये किट जब आप इसके माध्यम से अग्निहोत्र करेंगे तो पर्यावरण की भी शुद्धि करेगा और ये हमारा एक कर्ज है, एक ऋण है पर्यावरण के प्रति। हम ये काम नहीं कर रहे हैं इसलिए हमारा पर्यावरण भी हम पर कुपित होता है और कभी कभी ये अपनी चाल दिखाता है, तो उसके बाद उसके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं उन्हें इस किट से जोड़िए, साथ ही वो आपके साथ जुड़ गए, संगठित हो गए, समिति से जोड़िए, यानी एक चक्कर बनाना है इस किट के माध्यम से। और आप लोगों को जब इसके लाभ बताएंगे कि भाई इस किट से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इस किट से आप मतलब धर्म आपके जागृति होगी, घर की शुद्धि होगी, पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें जब लोगों को पता चलेगी और वो अग्निहोत्र करने के इच्छुक होंगे, वो करेंगे तो आपसे भी जुड़ जाएंगे। यानी इतने सारे लाभ इस छोटे से किट के हैं। लक्ष्य एक ही है कि लोगों तक धर्म को पहुंचाना। किट में सारी चीजें पूरी हो गई हैं, बस एक दो चीजें रह गई हैं, वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। उसके बाद आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। काशी की बैठक संपन्न हुई, सब कुछ अच्छा रहा, बस आप लोग हिंदुओं को जागरूक करते रहें, क्योंकि हमारे सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक हिंदू जागरूक नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो तिलकदारी हैं, भगवादारी हैं। हमें तो उन तक बात पहुंचानी है जो जागरूक नहीं है, जो सोए हुए हैं। बहुत अधिक मेहनत लगती है इन कामों में, इन प्रयासों में। तो आप हमारे प्रयासों को, हमारे कामों को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कृपया करके हमसे जुड़ें, हमें सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो करें। प्रशासक समिति को सपोर्ट करने के लिए आप इस नंबर पर मॉनिटरी हेल्प कर सकते हैं। हम ऐसे ही ग्राउंड पे और अच्छा काम करते रहेंगे। आप लोग भी जागरूक रहें और दूसरों को जागरूक करते रहें। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। आप लोग कमेंट करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। जय जय श्री राम।